हेलो, मैं हूँ हेतल यादव और आप मुझे देख रहे हैं स्क्रीन रिपोर्ट। अब सीज़न 2 भी है, तो बस ये उम्मीद है करती हूँ और ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको भी इतना ही प्यार देना, हमें भी मौका दीजिए आपको एंटरटेन करने का। जी जो आपको लुक दिया गया है, ज्वेलरी और साड़ी वगैरह मतलब आप ये क्या करती है कि हर बार लुक में अगर कड़क साफ दिखाने और अमीर दिखाना है, यही लुक आपकी कितनी देखिए हाँ, कॉस्ट्यूम डेफ़िनेटली 50% काम कर देता है किरदार को दिखाने में और बाकी 50% फिर आपकी परफ़ॉर्मेंस होती है। तो डेफ़िनेटली वसुंधरा बहुत ही क्लासी और एलिगेंट औरत है। पटना में रहते हुए भी ये काफ़ी पढ़ी-लिखी है और वैसे भी पटना, बिहार आप लोगों को पता ही होगा सबसे ज़्यादा आईएएस ऑफ़िसर्स और सारे जितने भी ये सिविल सर्विसेज़ के वहीं से हैं। तो ये काफ़ी पढ़ी-लिखी औरत है और न्यूसेंस नहीं पसंद इसे। बहुत एलिगेंट है, कम बोलेगी लेकिन सटीक बोलेगी और हर बार आखिरी शब्द इसी का होगा। जी वैसा किरदार मिलता है जैसा आपने एक्सप्लेन किया सुनने में भी अलग लगता है पर रियल लाइफ में उससे नहीं बन पाते तो ऐसा कुछ रिलेटेबल आपका लगता है या फिर आपको मन में है कि मुझे ऐसा होना नहीं, वसुंधरा है जो मैं खुद रियल लाइफ में हेतल यादव से बहुत मिलता-जुलता कैरेक्टर है। एक तो इसने बहुत जब इसका बेटा छोटा था ईशान तब पति को खो दिया। तो ये इस घर की मर्द भी है और औरत भी है, जो मेरी पर्सनल लाइफ से बिल्कुल अलग नहीं है। तो मैं रियल लाइफ में भी एक मर्द का या एक पिता का कैरेक्टर प्ले कर चुकी हूँ और माँ तो ऑफ कोर्स हूँ। तो मुझे वो आसानी हो गई क्योंकि यहाँ पर भी ये सिंगल मदर है। बल्कि यहाँ पे तो इसने ना सिर्फ अपने बेटे को बाप का प्यार भी दिया है पर पूरे परिवार को एक जो इनके घर का मुखिया होता है, उसकी भी जगह लेके रखी है। इसके पति के जाने के बाद में इसने अपना पूरा परिवार वैसे ही मेंटेन किया जैसे इसके पति के वक़्त था। तो सोचिए इस कैरेक्टर को कितना पावरफुल, दमदार और कितनी बार इसको कितना सैक्रिफाइस करना होगा चीज़ों के लिए। ये हर किसी के सामने रो नहीं सकती। क्योंकि वसुंधरा कभी कमज़ोर नहीं हो सकती। बढ़िया जब अकेली होती है तो अपने बच्चे के लिए काफ़ी इमोशनल हो जाती है। ख़ास करके जब बच्चे की जान पे कोई बात आ जाए, तो ये टूट पड़ती है। बट वो भी अकेले में, ना दुनिया के सामने। एक तरह से ग्रे शेडो का नेगेटिव में मुझे पता नहीं ये ग्रे या नेगेटिव ये ऑडियंस तय करे। मेरी नज़र में वसुंधरा नेगेटिव नहीं है। ये दुनिया की नज़र में 100% नेगेटिव औरत है। बट अगर एक माँ अपने बच्चे की जान की रक्षा करने के लिए जो बन पड़ता है वो करे, तो मुझे नहीं लगता है कि वो नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि बात उसके बच्चे की है। तो वसुंधरा भी जो भी करती है सिर्फ़ ईशान की जान बचाने के लिए। फिर मुझे जो भी करना पड़े, चाहे ईशान को उसकी बीवी से अलग भी करना पड़े या उसको कभी प्यार में ना पड़े, वो भी करना पड़े, हर अड़ंगा कर देगी लेकिन अपने बच्चे की जान बचाएगी। तो है कुछ इसमें ऐसे भी चीज़ें। जी ये सीज़न 2 है यानी इसके पहले जो सीज़न था उतना पॉपुलर हो चुका था। एक तरह से एक्टर पे प्रेशर सा भी आ जाता है। मैंने प्रेशर लेना बंद कर दिया, कुछ साल पहले तक लेती थी, हाँ, प्रेशर है, उन लोगों ने अच्छा किया, ऐसा नहीं है। अगर मैं अपना ये किरदार बहुत अच्छे से करूँगी, जो इस शो में, इस कहानी में जितने किरदार हैं, अगर सटीक अपना कैरेक्टर पकड़ के परफ़ॉर्म किया ना, तो प्रेशर ज़रूरत ही नहीं है। अपने आप ये भी उसी लेवल का शो होगा ये। और मुझे लगता है क्योंकि इस बार कास्टिंग भी इन लोगों ने परफ़ेक्ट की है। हर एक किरदार लगता है कि यह इसी के लिए लिखा गया है। जी इसके पहले जितने भी किरदार आपने निभाए हैं ग्रे है नेगेटिव आपको ये वाला किरदार है तो ये भी ग्रे और कास्ट वाला मतलब कितना कुछ डिफरेंस आपको लगा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट हाँ थोड़ा सा क्लास मेंटेन करना है और इसको बहुत सीमलेस कहते हैं ना अपने हर इमोशंस को बहुत ना दिखाते हुए भी दिखाना यहाँ थोड़ा सा एक चैलेंज है क्योंकि इसको कंटिन्यूसली स्ट्रिक्ट रहना है पूरे फैमिली के सामने ये ही हा हु हा नहीं करेगी औरत क्योंकि ये अगर ये किया तो इसकी बात का वजन नहीं होगा तो वो भी मेंटेन करना है कहीं अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट भी होना है तो यहाँ मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है कि कड़क रहते रहते भी इमोशनल भी होना है कभी बच्चों के लिए दोस्त भी बनना है यहाँ थोड़ी सी डिफिकल्टी है बट आई थिंक 1 2 3 दिन में मैं कैरेक्टर अच्छी तरह से पकड़ लूंगी जैसे ये स्टोरी है जिस तरह से लड़की के ऊपर जो भी चीजें हो रही तो कभी स्टोरी ऐसे तो काफ़ी स्टोरी सुनी है क्योंकि यूपी बिहार में ऐसे बहुत रहा है हरियाणा में भी रहा है इनफैक्ट सिर्फ यूपी बिहार हरियाणा क्यों आप सारे देश में हिंदुस्तान में देखोगे तो हर एक स्टेट में इनके अलग अलग प्रथाएं हुआ करती थी
और थैंक गॉड अभी वैसी प्रथाएं नहीं है, कुछ कुछ जगह छोटे छोटे गांव कस्बों में आज भी है, पर मैं चाहती हूँ वो खत्म भी हो जाए। जैसे ये मुनिया टोला है, मैंने ये वाला तो पहली बार सुना है, बट ऐसे ही सिमिलर आपको याद होगा तो हरियाणा में भी हुआ करता था। वहाँ पे बीवियां खरीदनी पड़ती थी अपने बेटों के लिए। और मैं आधी यूपी से हूँ, मेरे पापा प्रयागराज से हैं, मेरी माँ गुजरात से हैं। तो यूपी में भी ऐसे होता था कि वो कट्टा रख के दूल्हा बनाते थे, पकड़ के ले जाते थे, सर पे बंदूक रख के शादी करवाते थे। तो ये प्रथाएं होती थी, हमारे काफी रिश्तेदारों की ऐसी शादी हुई है। तो अच्छा है अब ऐसी प्रथाएं नहीं है, लोग जागरूक हो गए हैं, उनकी मानसिकताएं चेंज हो गई है और अभी ये चीजों का डर नहीं है। लेकिन ये दिखाने का ये रीजन है कि जो अभी की जनरेशन है, जिनको पता नहीं कि ऐसा भी हुआ करता था, तो उनके लिए ये एक हिस्ट्री है, जानना अच्छा है कि पहले क्या था और अब इनके लिए लाइफ कितनी ईजी है। तो फिर उस पे भी हो सकती है ऑडियंस को पकड़ के रखनी चाहिए। ऑडियंस को डेफिनेटली पकड़ के रखने के लिए हर कोई यही चाहेगा कि हम अच्छा किरदार करें, आप यहीं रहो ना, मैं एंटरटेन करूँ, आप यहीं रहो, दूसरी सीट पे मत जाओ। तो ये सबका माइंडसेट होता है, तो हम यही चाहेंगे आप हमसे ही चिपके रहे, हमारे शो से कहीं ना जाए। ये जायज भी है। आपके पास 4 बच्चे हैं यहाँ पे, चारों जो आपके जूनियर्स हैं। अगर बिहाइंड द सीन की बात करें, चारों में से कौन होगा जो आपको बहुत मस्तीखोर लगता है या बहुत डेडिकेशन वाला लगता है? डेडिकेशन सब में ही होगा, लेकिन मस्तीखोर एक अलग अंदाज होता है, एक आलसीपन थोड़ा-थोड़ा होता है। देखिए एक माँ जब होती है ना, तो उसके लिए सारे बच्चे अच्छे ही होते हैं। बच्चों को ये अलग बात है कि वो लगता है कि ये उसको ज्यादा प्यार करती है, मम्मी उससे ज्यादा प्यार करती है, पर ऐसा नहीं होता है। ये मेरी भी विचारधारा थी जब मैं छोटी थी कि मेरी छोटी बहन है, उसको ज्यादा प्यार करते, मुझे नहीं करते। बट अब जब मैं माँ हूं तो मुझे पता है कि माँ बाप ना बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको पता होता है इनकी चारों उंगलियां में से कौन सी कमजोर है, कौन सी स्ट्रांग है, किसको ज्यादा सपोर्ट देना है, तो वो वही करेंगे। जो स्ट्रांग है तो उसको पता है कि यहाँ इसको मेरी जरूरत नहीं है, तो जहाँ जिसकी जरूरत है वो वहां खड़े रहते हैं। तो बस इस फैमिली में भी ऐसा ही है कि हमारे 4 बच्चे हैं, हर किसी में कुछ कुछ अलग कमियां हैं और अलग अलग खूबियां हैं। और वसुंधरा एकमात्र है जिसे पता है कि इस बच्चे को इस दिशा में डाइवर्ट करना है, उस बच्चे को उस दिशा में डाइवर्ट करना है जो उसके लिए लाइफ में सही होगा। लेकिन बस यही है कि वसुंधरा बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से वो सुनती नहीं, वो चलने नहीं देती, क्योंकि उसको पता है कि यही सही है तो यही होगा, वो सुनती नहीं किसी की। तो इसीलिए घर के परिवार वालों को लगता है कि अपनी ही चलाती है, हमारी तो चलने नहीं देती। बट माँ को पता होता है ना क्या बच्चों के लिए अच्छा है। जिमी में बिहाइंड द सीन मेरे 4 बच्चे नहीं, एक ही बेटा है, थैंक गॉड। रियल बच्चे नहीं, ये आपके जूनियर। बिहाइंड द सीन बोल रही हूँ मैं, बिहाइंड द सीन जो हमारा जो राघव प्ले कर रहा है, भरत, बहुत अच्छा सिंगर है, तो उसकी वो कमाल की काबिलियत है। तो मेरी इच्छा है कि जब हमारा शूट ना हो तो उसके साथ बैठ के थोड़ा बहुत सिंगिंग करूंगी, मैं सीखूंगी। गिटार प्ले करता है। करण है, करण इज ऑल्सो वेरी डेडिकेटेड, अपने लाइंस को लेके बहुत मतलब सटीक। कभी भी हम सीन करते हैं ना तो उसकी एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद है, लाइनें कभी भूलता नहीं है वो अपनी, वो उसमें कमाल की चीज़ है। बड़े बड़े सीन्स उसके लाइंस परफेक्ट होती हैं, वो उसकी खासियत है। फिर जो हमारी मिशिका बनी है, वो अपनी दुनिया में वो रियल कैरेक्टर ही है जो मिशिका प्ले करी, वो अपनी दुनिया में अलग कहीं बैठी रही है, क्या है वो रियल लाइफ में भी वैसी है। जो दूसरा वाला है वो भी वैसा है, चिड़चिड़ा रहता है। पर ठीक है, अगर मुझे बॉन्ड करना हो तो मैं राघव और ईशान से ज़्यादा बॉन्ड करूंगी, क्योंकि एक तो मुझे भी मन है कि मैं थोड़ा बहुत बेसिक गाना वाना सीख सकूं, मुझे शौक है, क्योंकि मैं बेसिकली आई एम कोरियोग्राफर ऑल्सो, इफ़ यू डोंट नो, तो आई लव म्यूज़िक। तो उससे मेरा म्यूज़िक पे बॉन्ड अच्छा बन सकता है। और ईशान से उसकी डेडिकेशन के लिए, जो वो सीन विन याद कैसे करता है, भाई बता इतनी बड़ी बड़ी लाइनें याद कैसे रहती है, तो वो दो के साथ मैं आई थिंक आई कैन बॉन्ड टू मच। हम दोबारा आपसे मिलेंगे जब मोहल्ले के शूट आने लगेंगे। प्लीज़ आइए, मिलना चाहूँगी, हर बार आइए और हमें प्रमोट करिए। पोल्स भी लेते रहेंगे आपसे। या डेफिनेटली, शौक से। आपकी ऑडियंस के लिए मेरी ऑडियंस या इस शो की जो तो से नैना मिलाई के सीजन 1 था, अब सीजन 2 है, और दंगल की ऑडियंस से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने दंगल को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और तो से नैना मिलाई के 1 को इतना प्यार दिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सीजन 2 को भी आप इतना ही प्यार दीजिए और हमें भी मौका दीजिए आपको एंटरटेन करने का। थैंक यू सो मच।